Hello everyone. So this is the poem of class 12th. I think of beauty is a joy forever, written by John Keats. Now, first of all, I will tell you this is what we are going to do is extract RTC reference to context. वो हम करने वाले हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और आई विल टेल यू हाउ टू आंसर देम. Okay, so first of all, I want to tell you, I want to explain line by line, and then we'll do this extract. Okay, so I think of beauty is a joy forever means you know very well that a beautiful thing is always beautiful, and beautiful thing always gives you joy, happiness, and always enjoy a beauty. Its loveliness increases, and whenever it is actually this poem is written for nature. So nature always increases its beauty, so it never ends. Beautiful thing never ends, it always increases its beauty. So mainly the poem is written for nature, so that's why nature always looks beautiful and it always increases. It will never pass into nothingness means it will never end, never कभी ख़त्म नहीं होता है, but still will keep about quiet for us. और ये जो है ये हमेशा आपके ऊपर एक शैडो और शेड बना के रखेगा. शेड मतलब जिसके नीचे आप सो सके, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसके नीचे आपको यू कैन गेट फुल अ प्रॉपर स्लीप, अ कंफर्टेबल स्लीप वेयर यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्वीट ड्रीम्स. दैट स्लीप विल बी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब आप इतने कंफर्टेबली सोओगे उस शेड में कि मतलब आपको अच्छी ड्रीम्स आएंगे. एंड हेल्थ, एंड जब आप अच्छी नींद लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी हेल्दी, क्योंकि एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छी हेल्थ के लिए, आइदर इट इज़ बॉडी और इट इज़ माइंड. तो अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स एक अच्छी ब्रीदिंग. तो एक एक ये जो है जो नेचुरल ब्यूटी है ये हमें प्रोवाइड करती है एक अच्छी नींद विथ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और जब अच्छी नींद होगी सो यू विल बी हेल्दी एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग यू विल गेट. So this is the meaning of this. And now we are going to do extract. Some questions are given here below with some options, so we'll do that. So let's move on the question. What is the rhyming scheme of this extract? Do you know how to find out a rhyming scheme? For that you have to see last word of every line. It is ever. First word, last line. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases and it will pass never. Ever, never, keep, sleep and breathing. So it is a ever, never. So whenever you have this rhyming scheme at the end of the sentence, ever, never एक जैसा है, so यहाँ पर क्या बोलेंगे हम a. फिर keep, sleep it is b. एक जैसा है तो हम उसको b करके बुलाएंगे. और breathing इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है तो ये हो गया c. So let's see, it is A B A B C A B A B C A B A B ever, never. It is A B B C. इसमें तो A B B कहीं नहीं दिया हुआ है. आई थिंक A B C. आई थिंक ये बाई मिस्टेक हो गया. A B B और C होगा, फर्स्ट वाला होगा यहाँ पर. तो इट विल बी A B B C. गॉट इट. इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम करेक्ट वो होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम और मैसेज ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट? हैव यू रेड दिस मैसेज, दिस पोम? व्हाट इट सेज? इसकी ब्यूटी, नेचर ब्यूटी की बात कर रहे हैं. तो लेट्स सी दीज ऑप्शंस. द पावर एंड वैल्यू ऑफ ब्यूटी इन अ वर्ल्ड full of pain and sorrow. The diversity and complexity of beauty in a world full of different culture and perspective. See, perspective and cultures की बात ही नहीं हुई है यहाँ पर. The challenge and difficulty of beauty in a world full of competition की भी बात नहीं हुई है. standard की बात नहीं हुई है. The change and progress of beauty in a world full of innovation and development इनकी बात नहीं हुई है, बल्कि बात हुई है पेन एंड सॉरो की. लेट्स सी यहाँ पर स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट ब्रीदिंग अस, पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल. मतलब दिस इज मीन्स इसमें पावर एंड वैल्यू ऑफ ब्यूटी की बात हुई है, कितनी वैल्यूएबल होती है ब्यूटी ऑफ नेचर हमारे लिए इस वर्ल्ड में विच इज़ फुल ऑफ पेन एंड सॉरो. सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट? कैसे जब पोइट लिख रहा है, हाउ ही इज़ फीलिंग, एंग्री है,
नो। सैड दिख रहा है वो, नो। जॉयफुल, ऑप्टिमिस्टिक, नहीं। काम एंड होपफुल है, मतलब ही इज़ नॉट एंग्री, नॉट सैड, और बहुत खुश भी नहीं है कि कुछ हुआ है तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बल्कि एक काम मोड में चल रहा है, वो काम टोन में लिख रहा है। इसमें ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और कितनी अच्छी है, कितना हमको मतलब कैसा प्रोवाइड कराती है, होपफुल लाइफ, आगे होपफुल फीलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। सो आंसर वुड बी डी। Next, complete the sentence with the best option the speaker uses to create a sense of comfort and relaxation in line 4 of the extract. चलो let's go. Metaphor. Metaphor क्या होता है? नो, देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑन सम क्वालिटी। एक मतलब दो अनलाइक चीज़ होती है, उनमें कोई क्वालिटी होती है जो सिमिलर होती है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सिमिली क्या होती है? सिमिली इज़ जहाँ पर एज और लाइक करके कंपैरिजन होता है। पर्सनिफिकेशन वेयर अ नॉन लिविंग थिंग इज़ एज ट्रीटेड एज लिविंग थिंग। एक पर्सन बना करके यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, मतलब हम मानवीयकरण कर रहे हैं। हाइपरबली इज़ जहाँ पर एग्जाजरेशन होता है, जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा के की जाती है। सो दिस इज़ अबाउट लाइन 4, 1 2 3 4। अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अ बार क्वाइट फॉर अस, तो यहाँ पर अ बार जो है, जो नेचर को है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक शेड से कंपेयर कर रहे हैं, एक पेड़ की छाया से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर ना ही तो आपका पर्सनिफिकेशन है, ना यहाँ पर हाइपरबली है, ना यहाँ पर सिमली है, बल्कि यहाँ पर मेटाफर है। सो मेटाफर इज़ द राइट आंसर। Now I think this is the last question. Is what does the use of the word sleep suggest in line 5 of the extract? So let's go back to the question. Line 5, 1 2 3 4 5, full of dreams and health and quiet breathing. He is talking about dreams, health and quiet breathing. Let's see options. How many options are given here? Okay, sleep का मतलब क्या? The speaker thinks that beauty is relaxing and soothing. द स्पीकर थिंक्स दैट ब्यूटी इज़ बोरिंग एंड डल, ऐसा तो उसने कहा ही नहीं। द स्पीकर थिंक्स दैट ब्यूटी इज़ ड्रीमी एंड अनरियल। ड्रीमी तो चलो ठीक है, लेकिन अनरियल की तो बात ही नहीं है। द स्पीकर थिंक्स दैट ब्यूटी इज़ अनकॉन्शियस और अनअवेयर, नो। रिलैक्सिंग एंड सूदिंग, स्वीट ड्रीम्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग एंड स्वीट ड्रीम्स हो गया। सो दीज ऑल थिंग्स लाइक रिलैक्सिंग एंड सूदिंग. So this first A answer is the absolutely correct answer. So this is what we have done, 5 questions we have done. एंड अभी फर्स्ट पार्ट हमने आरटीसी किया हुआ है, जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सेकंड पार्ट भी करेंगे और कुछ और आरटीसी भी लेके आऊँगी इसके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.